नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक रहने वाला है वो दिल्ली सल्तनत से रहने वाला है। और आज हम इस वीडियो में 30 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे दिल्ली सल्तनत के, जो आपके आने वाले एग्जाम में की संभावनाएं अधिक है। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाला पहला राजवंश कौन सा था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा गुलाम वंश था, मामलक वंश। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, गुलाम वंश का संस्थापक फाउंडर किसे माना जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु किस कारण हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी। ऑप्शन डी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत की प्रथम और एकमात्र महिला शासक कौन थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रजिया सुल्तान थी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, चहलगानी का मतलब है 40 गुलामों का समूह। चहलगानी को किसने संगठित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने चहलगानी को संगठित किया था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर होगा गयासुद्दीन तुगलक जो है तुगलक वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है कि सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद देवगिरी स्थानांतरित की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल दिया हुआ है, किस शासक ने सिजदा झुकना और पैबोस पांव चूमने की प्रथा शुरू की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने की थी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, बाजार नियंत्रण नीति किसने लागू किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत का वह शासक कौन था जिसने खलीफा से सुल्तान की उपाधि धारण करने की वैधता प्राप्त की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, किस सुल्तान ने दीवान ए अमीर को ही कृषि विभाग की स्थापना की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक ने। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। खिलजी वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जलालुद्दीन खिलजी था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, कुतुब मीनार का निर्माण कार्य पूरा किसने करवाया था। कुतुब मीनार निर्माण का कार्य पूरा किसने करवाया था। तो इल्तुतमिश ने करवाया था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, किस सुल्तान ने नहरों का जाल बिछाने का कार्य किया और हक ए सर्व सिंचाई कर लगाया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने किया। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था। दिल्ली सल्तनत का अंतिम राजवंश कौन सा था। तो वो था लोधी वंश था। ऑप्शन डी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, लोधी वंश का संस्थापक कौन था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था। तो वो था बहलोल लोधी। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहलोल लोधी जो है वो लोधी वंश का संस्थापक था। अगला सवाल दिया है, होली के त्योहारों में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। होली के त्योहारों में भाग लेने वाला दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था। तो वो था मोहम्मद बिन तुगलक था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। और हमारा अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। दिल्ली के किस सल्तनत के शासक ने आगरा शहर की स्थापना की थी। तो सिकंदर लोदी ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया, किस सुल्तान ने सैनिकों को घोड़ों को दागना और हुलिया सैनिकों का विवरण प्रथा शुरू की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दीवाने बंदगान दासों का विभाग की स्थापना किसने की थी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला सवाल दिया है, इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध यात्री था, इब्न बतूता जो एक प्रसिद्ध यात्री था, किस शासन के शासनकाल में आया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बाबर ने हराया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया था? अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण विजय अभियान का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मलिक काफूर ने किया था। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया, सल्तनत ए खुदा ईश्वर की छाया और नियाबत ए खुदाई ईश्वर का प्रतिनिधि की उपाधि किसने धारण की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बलबन ने की थी। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, सैयद वंश का संस्थापक कौन था? सैयद वंश का संस्थापक कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर जो है खिजिर खां जो है वो सैयद वंश का संस्थापक था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने सिक्कों पर खलीफा का नाम हटा दिया और स्वयं को खलीफा घोषित कर लिया? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मुबारक शाह खिलजी ने ये काम किया था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, दिल्ली सल्तनत में दीवान ए खैरात दान विभाग की स्थापना किसने की थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक ने की थी। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है, मंगोलों ने भारत पर पहली बार इल्तुतमिश के काल में किसके नेतृत्व में आक्रमण किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा चंगेज खान के नेतृत्व में आक्रमण किया था। ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया है, किस सुल्तान ने टंका चांदी का सिक्का और जीतर तांबे का सिक्का चलवाया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश ने ये काम किया था। ऑप्शन बी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया हुआ है हमारा, दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? दिल्ली सल्तनत के पतन का मुख्य कारण क्या था? तो वो था कमजोर अधिकारी और तैमूर का आक्रमण। ऑप्शन सी जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा जो वीडियो यहीं पे समाप्त होता है और हमने 30 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं अपने इस वीडियो में। और आपने इसमें से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप अपने नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।